हम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि हम मैथ के एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखिए, इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये देखिए 5वीं क्लास है। तो जो पिछली वाली क्लासेस हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर एक बार देखें, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने सारे क्वेश्चन हम आपको लगातार करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे इन्हीं में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, एग्जाम को लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो डेट बताई जा चुकी है आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। डेट आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। बस आप अपने तैयारी पर फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि पीएनपी इतना ज्यादा न्यूज नहीं दे रही जितना ज्यादा आजकल आप लोग न्यूज इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। तो इन न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेन फोकस आपको अपनी तैयारी पर रखना है, ठीक है। वैसे भी डीएलएड का देखिए 2 साल का कोर्स होता है, इसमें 2.5 साल से ज्यादा समय लग जाता है। ये बहुत ज्यादा लेट एग्जाम कराते हैं हर बार। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए, इसी हिसाब से लेट करते जाते हैं हर सेमेस्टर में। तो लेकिन आप लोगों को इधर उधर ये नहीं कि आप डेली डेली इधर उधर न्यूज ही देख रहे हैं, तैयारी अपनी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है, ठीक है। तो आप तैयारी बिल्कुल अपने अच्छे से करिए, जिस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि आप लोगों की परीक्षाएं जो है 27 से ही होंगी, उसी हिसाब से आप लगातार तैयारी करिए। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी, 8 सेमी एवं 6 सेमी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, जब भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हों और तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी कोई भी भुजा इसमें देखिए बराबर नहीं हो, ठीक, ये भी भुजा अलग हो, ये भी अलग हो, यानी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर नहीं है। तब देखिए, ये त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए, इसमें लगता है हीरोन सूत्र। यानी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोन सूत्र से। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है हीरोन सूत्र। इससे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसमें एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये सब समझिए। तो देखिए, जो एस होता है ये होता है अर्ध परिमाप, यानी ये तीनों भुजाओं का योग करके आधा करिए। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तब यहां से क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो देखिए, ए कौन सा है, ये 10, बी है 8 और सी है 6। तो देखिए, 10 प्लस 8 प्लस 6 बटे 2। तो इसको जोड़िए, 10 8 18 6 24, 24 बटे 2। तो इसको देखिए 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 12। यानी एस कितना आ गया, 12। एस की वैल्यू कितनी आई, 12। अब इस सूत्र में आपको रख देनी है। तो देखिए, अंडर रूट एस, एस का मान कितना आया, 12। एस 12 माइनस ए का मान कितना है, 10। तो लिखिए 10। फिर देखिए एस यानी 12 माइनस बी, तो 8 हो जाएगा। फिर 12 माइनस सी यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 12, ये गुड़े 12 में से 10 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 2, गुड़े 12 में से 8 जाएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 4, और 12 में से 6 निकल जाएंगे तो ये होगा 6, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अंडर रूट देखिए 12 दूना 24, गुड़े 6 चौक 24। इसका देखिए अंडर रूट हटेगा, 2 बार 24 है तो 1 बार 24 रह जाएगा। अंडर रूट हटा दिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 12 सॉरी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। तो देखिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए। यानी क्या कह रहा था, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी थी, वो भी तीनों भुजाएं अलग अलग थी। तो कैसा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज में लगता है हीरोन सूत्र, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला जब तक याद नहीं होगा, देखिए आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ठीक है, देखिए इसमें 3 अंक हैं, 1 2 3। और क्या कह रहा है, योगफल, तो यानी इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है आपको। ठीक है, जोड़िए 9, ये हो जाएगा 9, 9 1 10, और ये 9 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये तो सवाल बहुत ही इजी था। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कौन सी होती है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर कहा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला सवाल है, देखिए यदि साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हों तो दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइकिल का पहिया होता कैसा है, तो सबसे पहले समझिए। देखिए साइकिल का पहिया ऐसे वृत्ताकार होता है, गोल। ठीक है, इस प्रकार होता है। इसमें कह रहा है सवाल में कि 36 तीलियां हैं, इस प्रकार कोई 36 तीलियां लगी हैं। ठीक है, ऐसे कितनी तीलियां हैं, 36। तो कह रहा है दो आसन्न तीलियों, यानी इन दो, कोई भी, ठीक है, दो आसन्न तीलियों के बीच का आपको कोण बताना है, यानी यहाँ का आपको एंगल बताना है। तो देखिए, क्योंकि अगर हम एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचें, ठीक है, तो अगर हम इतना एंगल बताएं तो ये एंगल होता है पूरा 180 डिग्री। ठीक है, और इसको अगर हम पूरा गोल गोल एक चक्कर घुमा दें तो 180 इधर, यानी ये टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये टोटल घेरा कितना होगा गोल, ये जो सर्कल बन रहा है ये टोटल कितना है, 360 डिग्री। यानी अगर इसका ये पूरा घेरा देखा जाए तो ये कितना है, 360 डिग्री। कह रहा है केवल हम इन दो तीलियों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए क्या करिए, 360 को आप 36 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 36 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो दो आसन्न तीलियों के बीच का एंगल आपको पता चल जाएगा, यानी कोण। तो देखिए 36 से करना 36, ये भी 36 से करना 36, और ये 0, यानी आ जाएगा कोण कितना, 10 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। यानी दो आसन्न तीलियों के बीच का कोण कितना है, 10 डिग्री। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वह 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ये क्वेश्चन देखिए एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक है, उसमें कि क्वेश्चन हम हर टाइप के आपको करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ये अगर देखिए हार्ड क्वेश्चन बना तो इस टाइप का बन सकता है, इससे हार्ड नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका लासा निकालना है। तो देखिए 48, 72 और 108, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। दो से काटिए, देखिए दो दूनी 4, दो चक्कू 8, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54। फिर देखिए 2 से डिवाइड करिए तो ये यहाँ 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27। फिर देखिए 2 से काटिए इसको, तो 2 छंग 12, ये 2 9 18, और ये 27 नहीं कटेगा। फिर देखिए अभी 2 से और कट जाएगा, देखिए तो 2 तिया 6, ये 9 नहीं कटेगा, ना ही 27 कटेगा। वैसे लिखिए आप 3 से काट लीजिए, 3 एकन्ना 3, 3 त्रिक्का 9, 3 नवा 27। फिर देखिए अब 3 से काटिए, तो देखिए जब आप 3 से फिर काटेंगे तो ये देखिए 3 एकन्ना 3, 3 एकन्ना 3, 3 त्रिक्का 9। फिर देखिए 3 से अभी कट जाएगा, 1 1 1, ये पूरा कट गया। अब इसका क्या निकालिए, आप लासा लीजिए। तो देखिए लासा बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको आप गुणा करिए। ठीक है, अब जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 432। ठीक है, कितना आएगा, 432 सेकंड। ठीक है, 432 सेकंड। क्योंकि देखिए जितने 48, 72, 108 ये सभी सेकंड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो कितना आया समय, 432 सेकंड। अब इसको देखिए मिनट में चेंज करिए, तो 432 को आप 60 से डिवाइड करिए। तो देखिए जब आप 60 से डिवाइड करेंगे 432 को, तो देखिए ये 7 से काट दीजिए, 7 0 0, 7 छंग 42, ये हो जाएगा 2 1 3। यानी देखिए कितना समय आ जाएगा, 7 मिनट, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि वह 8:20 पर एक साथ बदल लें
ठीक है, एक साथ बदल रही हैं, तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ठीक है, तो देखिए ये 7 मिनट बाद बदलेंगी। कब बदलेंगी? एक पुनः एक साथ 7 मिनट बाद। तो जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 बजकर, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 बजकर, पहले था 20 मिनट, तो 20 मिनट में इस साथ जोड़ दीजिए तो +7, यानी ये हो जाएगा पूरा कितना? 8 बजकर 27 मिनट और कितने? 12 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए दोबारा कब मिलेंगी? 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकेंड पर। ठीक है, इस सवाल को आपको एक बार और देख लेना है रिपीट करके 2x स्पीड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक गांव में प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं। गांव में कुल बच्चों की संख्या 60 है। उस गांव में कुल कितने परिवार हैं? तो यानी इसमें निकालना क्या है? गांव में कुल परिवारों की संख्या। तो मान लीजिए, माना गांव में कुल परिवारों की संख्या कितनी है? x। ठीक है, अब सवाल देखिए, प्रश्नानुसार देख लीजिए, लिख दीजिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या कह रहा है? एक गांव में प्रत्येक परिवार में 2 बच्चे हैं, और प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं? 2, और परिवार कितने हमने माना है? x। ठीक है, तो बच्चे कितने हो जाएंगे? 2x। अगर हर परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार है x, यानी कितने बच्चे हो जाएंगे? 2x। ठीक है, गांव में कुल बच्चों की संख्या यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 60, तो इसको बराबर कर दीजिए 60 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है? x का मान निकालना है बस। तो x बराबर, ये देखिए गुणे में दिया है, बराबर के जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में, तो 60/2। 2 × 2, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 30। x हमने किसको माना था? गांव में कुल परिवारों की संख्या। तो गांव में कितने परिवार हैं? 30 परिवार हैं। तो लिख दीजिए गांव में परिवारों की संख्या। गांव में परिवारों की संख्या है 30। ये है आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है, देखिए एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, तो पहले जो सवाल में दिया है वो लिख लीजिए। तो विद्यालय में बच्चे कितने हैं? तो लिख दीजिए कुल बच्चे तो हैं 2800। ठीक है, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां लड़कियां हैं देखिए 980। ठीक है, तो निकालना है विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो पहले लड़कों की संख्या निकालिए। तो लड़कों की संख्या बराबर, तो देखिए 2800 टोटल संख्या है, उसमें से लड़कियां घटा दीजिए। तो आप जब लड़कियां निकाल देंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 1820। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है? 1820। अब कह रहा है कि विद्यालय में लड़के जितने हैं इनका प्रतिशत बताइए। तो देखिए लड़कों का प्रतिशत बराबर, कितने हैं लड़के? 1820 बटे कुल संख्या कितनी है? 2800। कुल संख्या है 2800, प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है? 28 से इसको भाग कर देना है। तो 28 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 65, यानी आपका आंसर होगा 65%, यानी 65%। लड़कों का कितना प्रतिशत है? 65%। ये है आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी सवाल में डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।